बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चरसी दाल माश। ये बनाना बहुत ही आसान है। चरसी दाल माश बनाने के लिए एक बर्तन में मैंने खुला पानी ले लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बॉयल आने देंगे। तो जी फ्रेंड्स, बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। दाल मैंने ली है इधर 1 पाव। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आइए इसको मैं ऐड कर दूँगी और दाल को उबलने देंगे। जब दाल 95% गल जाएगी तो फिर हम इसका पानी नितार कर इसको साइड पे रख लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है 1 कप। उसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। ये मैंने 6 से 7 जवे लहसुन के लेकर उन्हें बारीक काट लिया है और इनको फ्राई करेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अब मैं इसमें जी शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्च 3 अदद। इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। इनको भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इस रेसिपी के अंदर प्याज नहीं जाएंगे, ये विदाउट प्याज ही बनेंगी। चरसी दाल माश के अंदर चिकन भी जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन आधी प्याली। इसको मैंने बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और कलर चेंज होने तक चिकन को करेंगे फ्राई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी टमाटर पेस्ट। ये मेरे पास फ्रोज़न है। आप 3 टमाटर लेकर उनका पेस्ट तैयार कर लीजिएगा और वो इस रेसिपी के अंदर ऐड कर दीजिए। मैंने टमाटर पेस्ट बनाकर रखा हुआ था, तो ये मैंने तकरीबन 3 टमाटरों का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। अब जी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक। ये मैंने जूनियर कटिंग में काट ली थी और इसको भी हम शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 5 से 6 सुरख मिर्च साबुत गोल वाली। अब आ जाती है पाउडर मसालों की बारी। नमक मैंने इधर लिया 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून, हल्दी मैंने ली है हाफ़ टी स्पून। आप अपने जायके के मुताबिक नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। हाँ, इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि हमने दाल को बॉयल करते हुए 1 टीस्पून उसमें नमक ऐड किया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी में ऐड करूँगी ताकि मसाले ना जलें और हमारी अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। पानी डालने से ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी और चिकन भी गल के टेंडर हो जाएगा। इधर लिया है जी मैंने ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भरकर, इसको भी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। दाल हम गला चुके हैं, हमने सिर्फ अब मसालों की भुनाई करनी है। जितने अच्छे से हम मसाले को भूनेंगे दाल उतनी ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। इधर जी मैंने दाल को बॉयल कर लिया था। आप ये देख सकते हैं मैंने कितनी टेंडर रखी है दाल। 95% मैंने इसको गला लिया था। दाल को मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसको भून लेंगे मसाले के अंदर, ताकि जो हमने पाउडर मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर दाल के अंदर आ जाए। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दाल भुन चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही 4 से 5 खाने के चम्मच। आप आधा कप ऐड कर दें। इसमें मैंने डाल दिया था जी हाफ़ ग्लास से भी कम पानी और गरम मसाला मैं डालूँगी 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और दाल को पकने देंगे।
हमें हल्की सी इसकी ग्रेवी चाहिए। आपने भी सिर्फ हल्का सा पानी इसके अंदर ऐड करना है। चरसी दाल माश खाने के लिए हम अक्सर होटलों पर, ढाबों पर जाते हैं, तो मैंने आज आपके साथ घर पे ही रेसिपी शेयर कर दी है। ये जी मैंने डाल दी है कसूरी सूखी मेथी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और आप यकीन करेंगे इस वक्त मेरे किचन में बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसको लगाऊंगी कवर और 3 से 4 मिनट पे हल्की आंच पे रखूंगी दम पे। तो जी फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी माशाल्लाह बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। आपने ये ज़रूर बनानी है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, शक्ल से ही हमारी दाल कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च कटी हुई ये डाल दूँगी, अदरक लंबाई में कटी हुई ये डाल देंगे। और आप फ्रेंड्स चेक कर सकते हैं लुक वाइज हमारी दाल कितने मज़े की लग रही है। आपने भी ज़रूर बनानी है। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।